हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी XYZ पर। तो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं कि इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, यह किस तरह कार्य करता है। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों के आवंटन यानी उपयोग का अध्ययन करते हैं, जिससे एक उपभोक्ता कंज्यूमर मनी एंड टाइम का उपयोग करता है। तो दोस्तों, इसमें यह होता है कि एक जो कंज्यूमर होता है वो किसी चीज़ का या किसी वस्तु को खरीदता है पैसा लगा के, समय निकाल के, तो वो किस तरह से उस चीज़ को बेहतर उपयोग कर सकता है। और इसी के साथ और जानते हैं दोस्तों, एक उत्पादक जो होता है प्रोड्यूसर, जो भूमि, श्रम, पूंजी, कैपिटल, संगठन, उद्यमिता, तकनीकी का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्रॉफिट यानी करता है। तो इसमें ये कहने का मतलब है दोस्तों कि एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता और एक प्रोड्यूसर होता है जिसको उत्पादक बोलते हैं। कंज्यूमर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो दोस्तों होता है एक दुकानदार के साथ जो ग्राहक होती है, जो हम वस्तु खरीदते हैं, ग्राहक। और प्रोड्यूसर होता है जैसे जो सामान का उत्पादन करता है, जो बेचता है। सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों समझे तो एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ये होता है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, लेबर, भूमि, पूंजी यानी किसी ज़मीन को खरीदता है और उसमें लेबर लगाता है और पूंजी लगाता है और संगठन तैयार करता है कि उस चीज़ को चलाया जा सके, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो सब चीज़ों को कंप्लीट करके जब मार्केट में लेके आता है तो वो, जैसे हम लोग कंज्यूमर होते हैं, हम उस चीज़ को खरीदते हैं अपने यूज़ के लिए। और क्या करते हैं कि हम कंज्यूमर उस चीज़ को किस तरह से लाभ में ला सके, किस तरह से हम उस चीज़ का अच्छे से यूज़ कर सके, ये हमारा काम होता है। और एक प्रोड्यूसर का काम होता है कि उस वस्तु से जो उससे लाभ मिलती है वो किस तरह से अपना लाभ को बढ़ा सके, किस तरह से उस वस्तु से और अच्छा से लाभ कमा सके। तो इसका अध्ययन को ही दोस्तों हम इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन में समझते हैं। और जब गवर्नमेंट किसी वस्तु को मार्केट में लाती है या पब्लिक को बेचती है तो वो कम दामों में बेचती है, इसी को सोशल वेलफेयर कहते हैं। और दोस्तों, इससे हम जानते हैं कि जो रिसोर्स होता है, जैसे संसाधन सीमित होते हैं, यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो हमारा रिसोर्स है, यानी जो प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस किया है वो चीज़ जो है वो सीमित होती है। और असीमित इच्छाएं, यानी दोस्तों इसका मतलब ये है कि हम जो डिमांड करते हैं वो ज़्यादा होती है और प्रोड्यूसर के द्वारा जो बनाई गई वस्तु वो कम होती है, जिससे असीमित इच्छाएं बढ़ती है दोस्तों। और हम उस चीज़ का उपयोग किस तरह से बेहतर कर सके, इसके बारे में हम जानते हैं। और उसी के साथ हम दोस्तों जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक शब्द है जो प्राचीन ग्रीस शब्द से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं ओकोनोमिया। तो दोस्तों, ओकोनोमिया मतलब होता है ओकोस और नोमोस, ये दो अलग अलग वर्ड है दोस्तों। ओकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। ये दोस्तों, ये दो शब्द जो है ये ग्रीस वर्ड से मिलकर बना होता है। ये इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जो कि अरस्तु ने दिया था। तो इसके बारे में और जानते हैं दोस्तों कि इसने क्या दिया था। ओकोनोमिया जो शब्द है दोस्तों, यह अरस्तु ने दिया था और अरस्तु ने इकोनॉमिक्स को पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान कहा, यानी कहने का मतलब साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहा है। और इसी के साथ दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक्स की जो फादर है, यानी जो जिसको इकोनॉमिक्स का जनक कहा गया है, वो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ के द्वारा एक बुक लिखा गया 1776 में। उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था दोस्तों एन इंक्वायरी इनटू द नेचर आर काउस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक एंड होती है। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपको अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।